साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी स्नेक से मिस्टर मनोज। साथियों मुझे ये ग्राम खरोटी हमारे सरसोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है और भैया ने मुझे इन्फॉर्म किया कि इनके घर में कोई सांप है। भैया कौन सा सांप देखा, कहाँ पे देखा? काला किचन के अंदर है। किचन के अंदर के बताते हैं सांप है। अब कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं, इनका कहना है काला सांप है। कहना है कोबरा ही होगा, हो सकता है। बाकी जो सांप होगा हम आपको देंगे उसके बारे में सही और अच्छी जानकारी। आइए जरा भाई, कहाँ पे सांप बताइए हमको। यहाँ पे बताते हैं कोई सांप है, कहाँ पे? ओहो, ये देखिए बड़ा ही खतरनाक सांप भाई, कोबरा सांप है ये। आप देख रहे हैं ये बड़ी आसानी से बैठा हुआ सांप है। छोटा नहीं समझना इसको, काफी बड़े साइज में। तो चलिए अब इनको हम निकालते हैं। ये सांप, ये देख, एक खिड़की है इनकी बनी हुई, इस खिड़की के सहारे ये बाहर से आया हुआ कोबरा सांप है। हालांकि बहुत ही बड़ा सांप है, इनका कहना छोटी सी नागिन है। अब दिखाते हैं नागिन का रौद्र रूप। तो ये हमारा जो स्टिक है, इससे हम इनको मुश्किल है पकड़ पाए क्योंकि निकल सकते हैं। तो हमारे पास टंग है, हम इसकी सहायता से इनको रेस्क्यू करते हैं। तो ये देर न करते हुए फटाफट के अंदाज में, और देखिए ये सांप भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव अवस्था में है। ये देखो भागने की फिराक में। तो इनको हम यहाँ से पकड़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, देख रहे हैं इनको गुस्सा नहीं किया गया है। अब इनको हमने पकड़ लिया है, ठीक है। इनको चलो लेके चलते हैं हम बाहर साइड में। ये घर है भैया का। ऐसे घरों में सांपों का आना लाजमी भी होता है। अब ये देख रहे हैं, ये इनको लग रहा होगा कि हम आए कहाँ हैं और पकड़ के कैसे लेके गए। जी देखिए, आपका कहना था कि छोटा सांप है, छोटा सांप नहीं है भैया। अब देखिए ये जो सांप है, यहाँ पे जगह है, यहाँ से नाली है, घुस जाएगा। यहाँ पे रखते हैं। ये देखो गुस्सा कितना जाता है, ये देखो कैसे काट रहा है, देख रहे हैं आप। ये अरे नहीं, डरो नहीं भाई कोई। अरे भागो नहीं, आजा आजा। अरे कहाँ घुस गए हो? बहुत ही एक्टिव सांप है, ये भी भाग रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सांप में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है और ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं। अब देखो आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छी बात कि हम इसकी सही जानकारी देंगे। यहीं पे अगर कोई सपेरा आता, वो आपको नई नई बातें बता देता, झूठ बोल देता, और हम और आप आडंबर में फंस जाते कि ये सांप जहरीला है और इसमें ये माई बाप है, कोई किसी के कुछ भी बता देता है। ये गुस्से में है। ये देखो फन देख रहे हैं आप। और ये अपनी जगह जाना चाहता है जहां से आया हुआ है। अभी ये एक्टिव ज्यादा है। अब देखिए ये जो सांप होते हैं, सपेरे को बुला लेंगे आप, तो सपेरा क्या कहेगा कि हमारे तुम्हारे बाप दादा होंगे, या कुछ भी एक नया नाम दे देते हैं। हम और आप आडंबर में आ जाते हैं। ऐसे जीवों से बचते नहीं हैं, डर जाते हैं।
सांप अगर कभी किसी को काटता है तो हम और आप क्या करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तंत्र विद्या वाले के पास जाते हैं, ओझा गुनी के पास जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी और आपकी जिंदगी खत्म होती है। हमें भी सांपों ने काटा है और आपके गांव में भी कई लोगों को पहले काट चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं काटते होंगे, है ना। तो हम और आप क्या करते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं। तो क्या होता है कि अंततः इंसान अपनी सांसों को विराम दे देता है, वो खत्म हो जाते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। अब देखो ये सांप हमारी तरफ अग्रसर हो गया है, लोग कहेंगे कि बीन बाज रही है तो सांप नाच रहा है, हमारे जूता में तो बीन नहीं फिट है, देख रहे हो, अब ये जूता से भी नाच रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करता है। अब जिधर भी हम घूमेंगे ये उधर जाएगा, ये देखो जिधर भी घूमेंगे। और देखो इसमें हमने किसी प्रकार कोई मंत्र तो मारा नहीं है, हम लोगों को अंधविश्वास से दूर करते हैं, और हमारे पास कोई जड़ी बूटी ताबीज नहीं है कि हम आपको जड़ी बूटी ताबीज और झूठ के नाम पे बेच दें, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास है। ये सांप ऐसे होते ही हैं, और ये कलर ब्लाइंड सांप होते हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब इन्हें काला और सफेद ज्यादा दिखता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लोगों के अंदर एक और भ्रम है कि ये सांप फोटो खींच लेते हैं, ये भी बिल्कुल झूठ बातें हैं। आज की हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन इन्हें समझे, इन सांपों में रेटिना नहीं होता है कि ये सांप कलर ब्लाइंड है और हमारी फोटो खींच लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इतने निडर सांप होते हैं, अपने पे आ जाए मर जाएंगे मगर हटेंगे नहीं। अब देख लो भग रहा है क्या, जिधर भी हम घूमेंगे उधर ही घूमेगा, जिधर हम जाएंगे उधर को ही जाएगा। देखो हमने कोई मंत्र पढ़ा है, अब यहीं पे सपेरा आ जाएगा, वो झूठ बताएगा कि भैया हम मंत्र पढ़े हैं तो हमारे पीछे पीछे नाच रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सांप के अंदर ये होता ही है, ये सिस्टम ही है। देखो कैसे गुंडी मार के बैठा हुआ है, अब देखो जूते हिला रहे हैं, ये भी हिल रहा है, तो हमको आपको लगेगा कि सांप बीन से नाचता है, जबकि ये इसका बीन से कोई वास्ता नहीं है सांप का। जिधर भी जाएंगे ये उधर ही जाएगा। अब आपको देखो बताते हैं कि इस सांप में, इस बात को देखो भाई ध्यान से सुनना, ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये सबके फायदे की बातें बताना चाहता हूं मैं, कि ये सांप जो होते हैं इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। ये सांप अगर आपको कभी भी आपके परिवार में रिश्तेदारी में ऐसा होता है अक्सर कि सांप काट लेते हैं, तो हम तुम वही सांप झाड़ने वाले, फूकने वाले, ओझा गुनी वैद्य इनके चक्कर में पड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये सांप अगर काटते हैं तो आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे इनका एंटीवेनम इलाज होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन इसके लगते हैं, तो इंसान ठीक हो जाएगा। अगर आप झाड़ फूक वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हम बचेंगे। अब आप अगर इससे सांप काटते हैं तो लोग कहते हैं ना, यहाँ से बांध दो, गांव के हमारे लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं यहाँ से बांध दो, यहाँ से बांध दो, जहर नहीं चढ़ेगा। ये सब झूठ बातें हैं। अगर ऐसे सांप कभी काटते हैं आपको, तो आप कॉटन की पट्टी लीजिए, प्यार से लपेट दीजिए और हाथ को धुल दीजिए, कभी झटकना नहीं हाथ को। पानी नहीं पीना है अगर सांप काटे तो, खाना नहीं खाना है सांप काटे तो, नीम की पत्तियां चबा लेना, वो भी आराम से, और आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आधा घंटा से पहले कोशिश करना कि पहुंच जाए, तो हमारी और आपकी जिंदगी बिल्कुल सकुशल बची रहेगी। बल्कि आप झूठ के चक्कर में पड़ेंगे, फरेब के चक्कर में पड़ेंगे, तो उम्मीद नहीं है कि हम और आप बच सकते हैं। हमारा मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करें और झूठ आडंबर से लोगों को बचाएं, हमारा ये काम है। तो चलिए इनको हमने पकड़ लिया है। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना होगा कि हम बाहर चले आए हैं तो ये दांत तोड़ दी हुई है। हाँ चाची, गलत तो नहीं कहा है, हमने तुरंत इनको पकड़ा भैया लोगों की देख रेख में। ऐसा नहीं है कि भागो भागो हम पकड़ के ला रहे हैं और कोई दूसरा सांप छोड़ के उसको हम पकड़ लें, नहीं, जो आपके घर में सांप होगा हम उसी सांप का रेस्क्यू करते हैं। ये जो सपेरे होते हैं ये अपना सांप स्वयं खुद लेके आते हैं, इसको डर के मारे खुद नहीं पकड़ेंगे, इसको भगा देंगे, और वो अपना जो बिना दांत वाला, बिना जहर वाला सांप होगा उसको पकड़ के आपके सामने दिखा देंगे, आपको लगेगा कि हाँ यही सांप है। ऐसा नहीं है, देख रहे हो आप ये ये गुस्सैल है। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये सांप अपनी यंग अवस्था में, इसकी उम्र करीब 6 से 7 साल की है। इनका मुख्य भोजन चूहा होता है, मेढक भी होता है, मेढक से काम चला लेते हैं मगर चूहा मुख्य भोजन होता है।
और ये देखिए घर इनका भैया का है और ये पास में खेत है, खेत आसपास में है, तो इन सांपों का आना लाजमी है आपके घर में। और ये सांप वहां आते हैं जहाँ पे इनका भोजन होता है, चूहे होते हैं, वहां सांप ये आ जाते हैं। कभी कभी भटक के कहीं दूसरे घर में चले जाते हैं, बात अलग की होती है, बल्कि डरते भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जहरीले होते हैं इनसे। अब देखो, जैसे आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, अगर ये जगह में होता तो इसको मार भी दिया जाता। ऐसी जगह में था जो मार भी नहीं सकते थे, उछल के काट भी लेगा। मगर हम लोग उस गांव में मारे कोशिश नहीं की, निकल जाए बांध दिए रखा रहा इधर बगल में, मतलब निकल जाए अपन, मगर मन से ही आप आगे भीतर तो हमका मजबूरन फोन करें मारना चाहिए। चलो, अच्छी बात है आपकी। तो नहीं मार रहा है, इनको मारना भी नहीं। अब देखो, इनसे हमारे आपके फायदे कितने हैं। पहली बात, ये सांप अगर है तो हमारा और आपका पर्यावरण दूषित नहीं है ज्यादा। ये सांप कम हो रहे हैं, कम होने की वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन के चलते कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए इन सांपों का जहर काम आता है, और कुछ नहीं दवा है। इन सांपों के जहर से ही कीमो चढ़ता है। अब ये सांप ही हमारे पृथ्वी में नहीं रहेंगे तो हम और आप कैसे ठीक हो जाएंगे। हमारा और आपका बचाने का लक्ष्य भी, और खासकर मैं ही ऐसे अकेले नहीं बचा रहा हूँ इन सांपों को, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इन सांपों को बचा रहे हैं। हमारे आपके घर से इंसानों को सांपों से, सांपों को इंसानों से, ये कर्म हम लोगों का चल रहा है। हम्म, चलिए, इनको अब हम पैक कर देते हैं और छोड़ देंगे इनको इनके वातावरण में। वो भी जहां आप लोग कहेंगे। आपके घर से हमने सांप पकड़ा, आप जहां बोलेंगे वहां छोड़ेंगे, जहां बोलेंगे आप वहां छोड़ेंगे। चलिए भाई, अरे भाई बस करो, चले जाओ। कहाँ जा रहे हो यार, तो गंदा हो गया। पानी लाओ, पानी दे जरा इसको, थोड़ा सा धुल दें। ये सब मतलब इनको जगह है ना, ये सब ढूंढ लेते हैं अपनी जगह को। रुक जाओ, रुक, आप न डालो, आप रख दो, हम डालेंगे अपने हिसाब से। बिल्कुल, हम कोई इनके लिए कुछ नहीं, खास नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको हम बचा रहे थे हमें नहीं काटेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये सांप किसी को भी, किसी के भी नहीं है। इनको इतनी जानकारी नहीं कि हमें कौन बचाने आया है, कौन मारने आया है। ये सब कही बातें हैं कि हमें सांप बचा रहा है, हमें मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी जगह बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। कलर ब्लाइंड, ब्लैक को देख के व्हाइट भी देखो नहीं जा रहे हैं, तुरंत वहां घुस जाएंगे। ऐसा होता है इनके अंदर, ये नेचर है इनका। ये देखो कैसे काटने की सोच रहा है, देखो, ये देखो, मुंह देख रहे हो। चले जाओ। नहीं जाओगे? ये देखो कैसे दांत से काट रहा है। ये अपने आप को भी नहीं छोड़ेगा सांप। ये देख रहे हैं कैसे दांत, ये देखो, ये देखो कैसे काट रहा है। ये है, ये जहर छोड़ रहा है पूरा। ऊपर वाले में। अब देखो कितने जोर पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहा है, गुस्सा हो गया ये ना। अपना काम ही है भैया यही।
इनको हमने पैक कर लिया है। अब इनको छोड़ देंगे इनके वातावरण में, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। साथियों, ये जो सांप अभी ग्राम खरौटी से रेस्क्यू करके लाए थे, यह है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप, जो कि हाईली वेनमस सांप होता है। तो इसको हम रेस्क्यू करके लाए हैं और इसको इसके वातावरण में रिलीज करने आ गए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्वर्णिम वातावरण, जंगल है पूरा, और इस सांप के लिए बहुत ही अनुकूलित यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये सांप ऐसी जगह बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ इन्हें कोई छेड़े छाड़े नहीं। ये देख कैसे घुसे हुए बैठे हैं महाराज, देख रहे हैं जी। तो चलिए अब इनको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी काला नाग, देख रहे हैं। ये हमारे कैमरे को टारगेट कर रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा है सांप। बड़ा ही जड़ीला सांप है। इसकी उम्र महज ज्यादा नहीं, मगर 6-7 साल की उम्र का है। ये यंग अवस्था में है सांप। तो चलिए अब इनको हम छोड़ते हैं इनके वातावरण में। तो मेरे साथियों, इनको हमने बहुत ही आसानी से रेस्क्यू किया था। घर में रोटी नहीं बनने दे रहे थे, किचन में घुसे बैठे थे, लोगों में डर था, और उस डर को हमने निकाल दिया है। अब इनको हम छोड़ देंगे इनके सही और नेचुरल वातावरण में। तो आइए, ये देखिए कैसे जाएंगे। अभी चले जाओ, जाओ, फूंकते हुए। ये देखो जा रहा है, ये चला गया जंगल में। मेरे साथियों, इनको हमने छोड़ दिया है इनके वातावरण में। अब ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे, ना कोई डर रहेगा, ना कोई चिंता, ना फिक्र रहेगी, बस खाना, अपना ही भोजन रहेगा। तो मेरे दोस्तों, आप भी सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।